हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्णा की प्यारी किचन। सर्दियाँ चल रही हैं, ऐसी सर्दी में तो हल्दी तो आती है। कच्ची हल्दी बहुत आसानी से मिल जाती है अभी, तो क्यों ना मैंने सोचा कच्ची हल्दी की रेसिपी यानी कि बर्फ़ी आपके साथ शेयर की जाए। हल्दी आपको ठंडे से भी बचाती है, इम्यूनिटी भी बूस्ट करती है और एंटीबायोटिक तो होती है। और हमारे शरीर में सर्दियों में कहीं जकड़न, कहीं जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, लेडीज़ों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती, तो आप ज़रूर ऐसे बना के खाएंगे तो आपको बहुत आराम भी मिलेगा और बहुत इजीली ये बन भी जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने ले ली है कच्ची हल्दी। ये 200 ग्राम मैंने कच्ची हल्दी ली है। इसको इस तरीके से छील लेंगे। पहले से मैंने थोड़ा छील के रख ली थी ये, तो इस तरीके से आप छील लीजिए, बता देती हूँ। तो आप एक बार ज़रूर बनाइए, आपको बहुत अच्छी लगेगी और बच्चे भी इसको खा लेते हैं, सब लोग खा लेंगे। जैसे कि नॉर्मल आप हल्दी के लड्डू, मतलब आटे के लड्डू में भी हल्दी डालते हैं ना, बस ये हल्दी की, इसमें हल्दी ज़्यादा पड़ेगी और आटा भी उतना ही पड़ेगा, लेकिन बनेगी बहुत अच्छी। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से चॉप कर लेना है रफली इसको फिर, और अब हम इसको पीस लेंगे या फिर आप कद्दूकस कर लीजिए। तो अब हमने साइड पे रख दिया हल्दी को। यहाँ पे हमने लिए हैं बादाम, आधा कप मैंने बादाम लिया है। इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। बादाम आप कम भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा डाल रही हूँ, आप कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इनको ग्राइंड कर लिया। अब सेम जार में हम हल्दी ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि पहले हल्दी पीस लेते तो जार हो जाता गीला, और पहले इसलिए हमने बादाम को पीस लिया, तो उसको भूनने में आसानी भी होती है। तो अब इसी तरीके से हम इसमें बिना पानी डाले पीस लेंगे एकदम हल्दी को। अगर आपको दिक्कत हो, आपके जार में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप 1 चम्मच पानी डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे हम पैन चढ़ा दिया गैस पे। 1 बड़ी चम्मच मैंने यहाँ पे घी डाला। घी आपको लग जाएगा पूरा, करीब इसमें आधा कप लग जाएगा घी। तो यहाँ पे हमने घी डाल दिया, आटा डाल दिया। आटा लिया है मैंने यहाँ पे आधा कप आटा लिया है। जितना मैंने बादाम लिया उतना ही मैंने आटा भी लिया है। तो आप 1 कप क्वांटिटी कर सकते हैं आटे की। आटा आप ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। आटे में कोई वो नहीं है कि आपको कम ही करना है या फिर मेरे जितना मैं बता रही हूँ उतना ही करना है। बस इसको भून लेंगे। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं पहले कम घी डालती हूँ और भुनाई करने में, फिर मैं बाद में डाल देती हूँ, जिससे कि लम्स नहीं पड़ते हैं। तो मैंने अच्छे से भून लिया। 10 मिनट हो गए थे मुझे भूनते हुए। तो अब मैंने डाल दिया इसमें जो बादाम का था ना पिसा हुआ, बस वही डाल दिया मिक्स। अब इसको भी भून लेंगे अच्छे से। 5 मिनट और भूना। गैस पे धीमी रखना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे भूनना है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे डेसिकेटेड कोकोनट, गरी बुरादा, या फिर आप गरी जो गोला होता है उसको कद्दूकस करके डाल सकते हैं, या फिर मार्केट से रेडीमेड ले सकते हैं। अब यहाँ पे जितना कि मैंने पहले घी डाला 1 बड़ी चम्मच, उतना फिर से घी डाल दिया है। अब मैंने इसलिए डाला क्योंकि अब एब्जॉर्ब करेगा जो हमारा सारा मिक्स है घी को, और अब लम्स भी पड़ने का बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। और जो बादाम पीस के डाला, इसमें फ़ायदा रहता है, बच्चे भी आसानी से खा लेते हैं। यहाँ पोस्ता दाना मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे पोस्ता दाना डाल दिया। ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे हमने डाल दिया कटे हुए काजू। काजू आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, पोस्ता दाना भी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत गर्म होता है, हेल्दी होता है पोस्ता दाना, तो आप ज़रूर डालें। कमर दर्द इन सब के लिए बहुत आरामदायक होता है और 4 गुना टेस्ट भी बढ़ जाता है। जैसे कि लड्डू हो गए, बर्फ़ी हो गए, इसमें आप डाल देंगे तो, वो भी आटे की रेसिपी में। अब सब भुन गया है, ये देखिए बढ़िया से मैंने भून लिया पूरा। टोटल टाइम 20 मिनट लगा मुझे। आप इस जो चूर्ण है इसको आप भर करके डिब्बे में ऐसे रख सकते हैं, जब बच्चों को हलवा बनाना हो आप बना करके दे सकते हैं। 1 से 2 साल के बच्चे को आराम से आप इस तरीके से बना के दे सकते हैं। अब हमने इसलिए बताई आपको ये बात क्योंकि हमारी बेटी है छोटी, तो हमने आपको भी बता दिया कि 1 से 2 साल के बच्चे को आप इस तरीके से बना के रख लेंगे और देते रहिए। बना के आराम से फटाफट बन जाता है। बस घी डालना, चीनी डालना और आपका हलवा बन के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने 2 बड़ी चम्मच डाला है घी। जो पिसी हुई हल्दी रखी थी वो डाल दी। अब इसको भी भून लेंगे।
हल्दी को हमें ज़्यादा घी में भूनना है, जिससे कि इसका जितना भी कड़वापन है वो ख़त्म हो जाए और अच्छे से इसमें खुशबू आना शुरू हो जाएगी इससे। तो आप अच्छे सा खासा घी डाल के और भून लीजिए। तो मुझे भूनते भूनते मीडियम फ्लेम पे होगा 10 मिनट और अच्छे से भून चुकी है, देख सकते हैं एकदम बिखरी बिखरी सी हल्दी हो गई है। इसमें से स्मेल जितनी आती वो भी ख़त्म हो जाती है और इसका जो कड़वापन होता वो भी ख़त्म हो जाता है। और लीजिए वो भुन गई, उसको भी मैंने निकाल लिया। अब सेम पैन में हमने डाला गुड़। गुड़ में हमें ना घी डालना, ना पानी डालना, ना हमें इसकी चाशनी बनाना, सिर्फ घी को मेल्ट करना है, सिर्फ मेल्ट करना है, कुछ नहीं, एक तार की चाशनी कुछ भी नहीं। ये देखिए बस मेल्ट हो जाए इस तरीके से, बबल जैसी आना शुरू हो जाए, तुरंत इसमें आप हल्दी डाल दीजिए। हल्दी को हल्का सा मिक्स करके तुरंत फिर इसमें डाल देंगे जो कि हमने आटा का जो मिक्स था, बादाम आटा जो सब कुछ डाला था, ड्राई फ्रूट्स, उसका इसमें मिक्स डाल देंगे। तो ज़्यादा देर आपको नहीं चलाना है वरना कड़क हो जाएगी वैसे तो बर्फ़ी, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें। अब जो हमने चूर्ण था वो डाल दिया। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पे चाहें तो इसमें इलायची भी डाल सकते थे, सौंठ पाउडर भी डाल सकते थे, मतलब अदरक का पाउडर, लेकिन मैंने नहीं डाला क्योंकि हल्दी ही इतनी अच्छी एंटीबायोटिक होती है तो उसमें कोई आवश्यकता नहीं इतना सब डालने की, लेकिन आप फ्लेवर के लिए डालना चाहे तो डाल सकते हैं। यहाँ मैं जायफल डाल रही हूँ, नटमेग मतलब 1/4 टीस्पून पाउडर, नटमेग पाउडर, ठीक है, मतलब मैंने कद्दूकस से ग्रेटेड कर लिया इसको और आधा डाल दिया। और लीजिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जायफल बहुत फ़ायदेमंद होता है, गर्माहट भी देता है, इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, तो जायफल मैंने इसलिए डाल दिया था। और लीजिए बढ़िया से हमारी मिक्स तैयार है, मतलब बर्फ़ी का। अब देखिए पैन को मैंने बढ़िया से सारा जितना घी था पूरा सब निकाल लिया, पैन से एक भी नहीं छोड़ा है कुछ भी वेस्ट नहीं जाने देती हूँ मैं। और इस जो प्लेट है ना, इस पर मैंने घी पहले से ही लगा के रख लिया था और इस पर पलट दिया। आप नहीं भी घी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें बहुत घी है, तो ऐसे ही सेट हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने काजू के कतरन डाल दिए, ये देख सकते हैं। आप बादाम डाल सकते हैं, पिस्ता डाल सकते हैं, पोस्ता दाना या फिर खसखस के दाने, और जो क्या बोलते हैं भाई तरबूज के बीज जो भी होते हो वो भी डाल सकते हैं। फ्राई करके डालें, लेकिन जो भी डालें भून करके डालें। और ये लीजिए बढ़िया से हमारी बर्फ़ी रख देंगे 1-2 घंटे के लिए, सेट हो जाएगी। तो चलिए तब तक हम कर लेते हैं ये काम। मैंने जैसे कि पहले बोला कुछ वेस्ट नहीं जाने देते, तो मैंने एक इसी पैन में जिसमें सब बनाया था ना, इसमें दूध डाला, थोड़ी देर गरम किया और जिस प्लेट में हल्दी निकाली थी उसमें भी दूध को डाला थोड़ा सा, और 1 गिलास दूध बन के रेडी हो गया। ये भी पीने के लिए तैयार है। और ये लीजिए 2 घंटे हो गए हैं, तो अब इसको भी कट कर लेते हैं। बढ़िया से सेट हो गई है मिठाई और इसको आप 1 महीने तक आराम से खा सकते हैं बिना फ्रिज के, और बहुत हेल्दी होती है। हल्दी सच में बहुत फ़ायदेमंद होती है, आपको भी पता है। गुड़ और हल्दी पहले के लोग खाते थे, थकान दूर हो जाती थी। हल्दी मतलब गुड़ अकेला खा लेने से भी थकान दूर हो जाती, फिर इसमें तो हल्दी भी है और बच्चे खाएंगे तो उनके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। और आप भी खाइए, अगर आपको जोड़ों में दर्द है, कमर दर्द, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप ज़रूर खाइए, बहुत फ़ायदेमंद है। और सर दर्द, मतलब जितनी भी प्रॉब्लम है आपके शरीर की, क्योंकि इम्यूनिटी बूस्ट भी करती है हल्दी, एंटीबायोटिक भी होती है, बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो चलिए, आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।